हरे कृष्णा। जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। अब देखते हैं टारो के कार्ड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत करने के बारे में ये सोच तो ज़रूर रहे हैं, मतलब जो भी आप दोनों की अब तक प्यारी प्यारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर हुई है, उन बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा ये हैप्पी भी फील करते हैं, और अपने दिल की कुछ ऐसी प्यारी बातें आपसे करने का इनका मूड भी बन रहा है। अगला कार्ड है द मून का। पैसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा चांद दिखाई दे रहा है, पानी भी है, रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है, और छोटे से रास्ते से ये खरगोश और छोटा सा डॉगी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आप कह सकते हैं आपके साथ कोई रोमांटिक इवनिंग अगर इन्होंने कभी स्पेंड की है तो उन पलों को ये याद करते हुए ऐसे पल दोबारा आपके साथ जीने के लिए कब मिलेंगे ये सोच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनियन का ख्याल उनके मन में आ रहा है। कुछ रोमांटिक फीलिंग की वजह से भी इस तरह से ख्याल उनके मन में आ रहे हैं कि रात का वक्त हो, चांद तारे हो और नदी या फिर समंदर का किनारा हो, और आप दोनों का एक दूसरे को साथ हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपके लिए दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, ये बात तो समझ रहे हैं। जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान हो सकता है, साथ ही साथ थोड़ी तीखी बातें करना भी इनका अंदाज हो सकता है, या फिर थोड़ी अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। कभी कभार जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिस वजह से सामने वाले पर्सन का दिल दुख जाता है, ऐसा भी इनका स्वभाव हो सकता है। और जहाँ तक बात आ रही है क्वीन ऑफ कप्स की, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दिल की बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती और केयरिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरों की परवाह भी करती है, लेकिन कब किस बात का बुरा इसको लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो ऐसा अगर कुछ हुआ है तो आपके दिल की हालत ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिले और आप दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से मिले तो इनके चेहरे, इस पर्सन के चेहरे पे जैसे खुशी दिखाई दे रही है वैसे ही उनके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी। वो यही सोच रहे हैं कि वो तो आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। क्या आपके दिल में भी ऐसे ही फीलिंग आप महसूस करेंगे जैसा वो फील कर रहे हैं? तो बैलेंस की एनर्जी में भी आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपसे मिलने का ख्याल भी उनके मन में आ रहा है। फिर है टेन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी वक्त से ये ज़िंदगी को लेके कुछ प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ऐसे बात हो सकती है जो शायद आपको नहीं पता, ये करियर से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, या पर्सनल लाइफ में ऐसी कुछ उथल पुथल हुई है जो शायद आपको पता नहीं है। लेकिन जो भी इनका स्ट्रगल चल रहा है उस स्ट्रगल के बारे में आपको कुछ अंदाज़ा भी ये देना चाहते हैं। फिर है द लवर्स। मून के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है आपसे मिलके आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का इनका मन है, क्योंकि शायद ऑलरेडी ऐसे कई सारे खूबसूरत पल उन्होंने आपके साथ बिताए हुए हो सकते हैं जिन पलों को ये मिस कर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कई बार शायद आप अपने दिल की सुनने की बजाय मे भी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल बातों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, या फिर फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिस वजह से आप आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन इन शॉर्ट इनको पता है कि आपका जो स्वभाव है वो तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, यानी कि वाटर साइन हो या फिर
अर्थ साइन हो, आप अपने से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और ये यही सोचते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचते सोचते क्या कभी मेरे पर्सन को मेरी याद भी सताती होगी, उसका भी मन करता होगा मुझसे बातचीत करने का। तो अगर आपका कॉल मैसेज उनको नहीं मिल रहा है तो ये अपनी तरफ से तो यही सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें मिस करते होंगे। और फाइनल है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। कुछ ऑप्शंस तो हैं उनके सामने और उन ऑप्शंस का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना तो चाहते, जैसे यहाँ पे आगे का रास्ता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से कोई कूद के कोई और रास्ता निकाल ले या फिर यू टर्न लेके कुछ और रास्ता आगे बढ़ने का है तो ऐसा ही कुछ उनके मन में चल रहा है। मतलब कई बार इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ रास्ते जब समझ में नहीं आते तो थोड़ी सी बौखलाहट की हालत हो जाती है, या फिर कई कबार इंसान आगे भी बढ़ जाता है और उसको पता चलता है आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है तो उसका मन करता है यू टर्न लेने का। यहाँ पे भी इस पर्सन की शायद ऐसी हालत हो रही है, मतलब आपको नज़रअंदाज करके ये ज़िंदगी के सफ़र में कहीं आगे बढ़ रहे थे तो मे भी हो सकता है ये यू टर्न लेके आपसे दोबारा उसी जगह पे मिलना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से हमेशा मिलते थे। ट्रांसपेरेंट का कार्ड बताता है कि आप आपसे कुछ भी बात नहीं छुपाना चाहते, मतलब जो भी है वो बातें सब रिवील करना चाहते हैं। हाइड एंड सीक की एनर्जी में अगर ये थे तो उससे निकलना चाहते हैं। रिस्की कार्ड बताता है कि प्यार में उनका मन कर रहा है कि चाहे दुनिया भर का कोई भी पर्सन मेरा साथ क्यों ना दो, मेरा पर्सन अगर मेरे साथ है तो मैं ज़िंदगी में हर एक रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है तो इनके सामने 2 ऑप्शन है, या तो यू टर्न लेना या फिर यहाँ पे हो सकता है आगे छलांग लगा के थोड़ा सा एक जंप लेते हुए एक ऐसी लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना कि शायद मैं शॉर्टकट लेके आगे बढ़ूँगा। तो ऐसा कुछ तो रिस्क लेने का उनका मन है। रोड ब्लॉक्स अहेड, ये तो हमने ऑलरेडी देखा, चाहत होते हुए भी आगे बढ़ने के रास्ते में कई सारी रुकावटें उनको महसूस हो रही है, जिन रुकावटों की वजह से शायद आपसे मिलने की ख्वाहिश होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा है, खोए खोए से है। पहले ही कार्ड में हमने देखा आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, उन खूबसूरत यादों से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इन फ्यूचर कब आपके साथ दोबारा इस तरह से कनेक्ट होंगे ये भी वो सोचते हैं। नेक्स्ट है ईगो। आपको शायद लग रहा होगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है और आपके दिल की उसको कुछ परवाह नहीं है। लेकिन जैसा कि 10 ऑफ वांड के ऊपर ये कार्ड आया है, ज़िंदगी का शायद कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा है जिस वजह से देखने में तो इंसान को लग सकता है कि ये पर्सन इस तरह से अपनी ही धुन में ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन असलियत शायद कुछ और है। प्रॉब्लम्स ने हद से ज़्यादा इनको परेशान कर रखा है, जिस वजह से शायद इनको किसी और को इम्पोर्टेंस देने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आपसे कुछ सलाह मशवरा भी करने का इनका मन है, मतलब जैसे पहले अगर ये आपसे हर बात शेयर करते थे और आपसे दिल की बात शेयर करने के बाद जो इनके दिल के ऊपर जो बर्डन फील करते थे वो रिलीज़ होता था, और साथ ही साथ आपकी बातें सुन के उनको कुछ ऐसा रास्ता भी नज़र आता था जिसकी वजह से उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी हल हो जाते थे। तो फ़िलहाल भी उनका मन है आपसे कुछ बातचीत करके अपने दिल की हालत भी बताना, और साथ ही साथ आपकी अगर कोई राय सलाह मशवरा हो तो उसको फॉलो करते हुए कुछ तो आगे बढ़ने के रास्ते से एक जर्नी कंटिन्यू करना। लॉजिक से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन तो है ही, लेकिन जैसे कहा जाता है कि सिर्फ ख्यालों में ख्याली पुलाव पकाने से कुछ बात नहीं होती, उसके लिए बाकी की तैयारियां भी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं आप खाना खा सकते हैं। तो वैसे ही ये पर्सन भी लॉजिक से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रियलिटी को भूल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल तो है ही जो रियलिटी में है, लेकिन इमेजिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, इन फ्यूचर को लेके बातें भी सोच रहे हैं, और फिलहाल जो रास्ता उनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो लॉजिकली सोचने के बाद ही उनको मिल सकता है। और फाइनल है वेल्थ। सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और जैसे वक्त कब क्या मोड़ लेगा ये हमें नहीं पता होता, वैसे किस घड़ी में क्या ज़िंदगी में कौन सा टर्निंग पॉइंट छुपा है ये वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे ये घड़ी दिखाई दे रही है, वैसे ही दिन भर में जब भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपने देखने का मन होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा इनके मन में इमेजिनेशन ये फील करते हैं, तो उस इमेजिनेशन में ज़रूर ये आपके बारे में ही सोचते हैं या सोचती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।